जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री राधाष्टमी का व्रत किसी ने अगर रखा है और उस दिन श्री राधा रानी जी की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन किसी के घर में अगर श्री राधा रानी जी की मूर्ति नहीं है, उनकी प्रतिमा नहीं है, अर्चा विग्रह नहीं है और ना ही उनके घर में श्री राधा रानी जी की कोई फोटो है, कोई तस्वीर है, तो वो पूजा कैसे कर सकते हैं? उन्हें क्या करना होगा? क्या उस विशेष दिन में श्री राधा रानी की जगह श्री लड्डू गोपाल भगवान जी का पूजन किया जा सकता है? क्या श्री लड्डू गोपाल भगवान जी को राधा रानी बनाकर उनकी पूजा की जा सकती है या नहीं की जा सकती? इसके बारे में लोगों के काफी प्रश्न आते रहते हैं। लोगों के मन में कई तरह की बातें आती हैं, वो प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इसी बात का उत्तर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि श्री राधाष्टमी का व्रत इस वर्ष 2024 में 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। श्री राधा रानी जी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल अर्थात दोपहर 12 बजे हुआ था। तो 11 सितंबर दिन बुधवार को दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का विशेष पूजन किया जाता है, विशेष पूजा आराधना की जाती है। पहले तो सुबह पूजन होता है, लेकिन दोपहर 12 बजे विशेष पूजन किया जाता है और सायंकाल में भी श्री राधा रानी सरकार का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो अब बात आती है कि किसी ने श्री राधाष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रख लिया है, उसके मन में श्री राधा रानी जी के लिए प्रेम है, व्रत रखा है, लेकिन घर में श्री राधा रानी जी का कोई चित्र नहीं है, घर में श्री राधा रानी जी की कोई मूर्ति नहीं है, कोई अर्चा विग्रह नहीं है, अर्थात श्री राधा रानी जी की कोई प्रतिमा भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में श्री राधा रानी जी का पूजन कैसे किया जा सकता है? पूजन तो करना है, क्योंकि पूजन होगा तभी व्रत संपूर्ण माना जाएगा। लेकिन आपके घर में श्री राधा रानी जी का चित्र या उनकी प्रतिमा नहीं है, तो अब क्या करें? तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर 3-4 बातें बता रहे हैं। एक एक बात को आप ध्यान से सुने, आपको यहीं पर सारी जानकारी मिल जाएगी। पहली बात, अगर आपके घर में श्री राधा रानी जी का चित्र या उनकी प्रतिमा अर्थात मूर्ति नहीं है, तो आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। आपके घर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का एक साथ वाला चित्र हो या उनकी इकट्ठे वाली मूर्ति हो, तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। श्री राधा रानी अवश्य साथ होनी चाहिए, तो आप पूजा कर सकते हैं। आपको आपके व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपके घर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का चित्र भी नहीं है, श्री राधा कृष्ण भगवान जी की एक साथ वाली इकट्ठी मूर्ति भी नहीं है, तो आपके घर में कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा, कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक होगी जिसके ऊपर श्री राधा कृष्ण भगवान जी का चित्र बना हो सकता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ है या कोई ऐसी आपके घर में कोई धार्मिक पुस्तक है जिसके ऊपर श्री राधा कृष्ण भगवान जी का चित्र छपा हुआ है, तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। आपको आपके व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। श्री राधा रानी साथ अवश्य होनी चाहिए, तभी आप पूजन कर सकते हैं। ये तो दूसरी बात हो गई। अब तीसरी विशेष बात आती है कि क्या आप श्री लड्डू गोपाल भगवान जी को राधा रानी मानकर उन्हें राधा रानी बनाकर पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हमारे शास्त्र के नियम यही कहते हैं कि सब कुछ विधि विधान से करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार सब धर्म कार्य करने चाहिए। और शास्त्र यही कहता है कि भगवान के जिस स्वरूप का, भगवान के जिस अवतार का जन्म महोत्सव हो, उनकी पूजा जरूरी करनी चाहिए। तो श्री राधा रानी जी का जन्म महोत्सव है, श्री राधाष्टमी का व्रत है, तो आपको श्री राधा रानी जी की पूजा करनी ही होगी। आप अपनी मन मर्जी से लड्डू गोपाल भगवान जी को राधा रानी मानकर श्री राधा रानी बनाकर उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। वैसे तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो श्री राधा कृष्ण भगवान एक हैं, अलग नहीं हैं। लड्डू गोपाल भगवान जी में भी श्री राधा रानी विराजमान हैं। ठीक ऐसे ही श्री राधा रानी सरकार में लड्डू गोपाल भगवान
भगवान जी और भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं वो अलग नहीं हैं, लेकिन तत्व की बात ये भी है श्री राधाष्टमी का व्रत है, इस कारण श्री राधा रानी जी की पूजा आपको अवश्य करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक जगह कहा है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, महोत्सव मनाते हैं, उनकी मैं सदा रक्षा करता हूं। तो वही भगवान आपसे तभी प्रसन्न होंगे अगर आप श्री राधा रानी जी की पूजा आराधना इस विशेष दिन करेंगे। तो आपने क्या करना है, आप यही कर सकते हैं कि आप बाजार से श्री राधा रानी जी का चित्र श्री राधाष्टमी व्रत से पहले ले आइए, या श्री राधा रानी जी की प्रतिमा श्री राधाष्टमी व्रत से पहले ले आइए। आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी का एक साथ इकट्ठे वाला चित्र या इकट्ठे वाली प्रतिमा अर्थात मूर्ति भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन श्री राधाष्टमी व्रत से पहले आप ले आइए। अभी श्री राधाष्टमी व्रत में कुछ दिन बाकी हैं, तो आप पहले ये काम कर लीजिए। अगर श्री राधाष्टमी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करना है, अगर भगवान को पूरा प्रसन्न करना है, अगर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूरी कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको ये कार्य तो करना ही होगा। अब चौथी और अंतिम विशेष बात, मान लीजिए किसी भक्त ने ये हमारी वीडियो श्री राधाष्टमी व्रत के दिन देख ली है, और देखी भी किस समय है, दोपहर 12 बजे के आसपास देखी है, तो उस समय तो वो बाजार नहीं जा सकता। बाजार से श्री राधा कृष्ण भगवान जी की या अकेली श्री राधा रानी जी की प्रतिमा या उनका चित्र नहीं लेकर आ सकता है, या कुछ ऐसी जगह पर लोग रहते हैं जहां पर आसपास श्री राधा रानी जी का चित्र या उनकी प्रतिमा नहीं मिलती है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर बाजार में ये सब कुछ नहीं मिलता है, उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है, लेकिन उन्हें श्री राधाष्टमी व्रत के दिन ये पता चला तो वो श्री राधा रानी जी का चित्र या उनकी प्रतिमा लेकर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए हम यहाँ पर विशेष उपाय बता रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप श्री राधाष्टमी व्रत के दिन जब श्री राधा रानी जी का पूजन करने का आपका समय आए, उस समय आप भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन कर सकते हैं, श्री लड्डू गोपाल भगवान जी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन आपने साथ में क्या करना है, आपने किसी पेपर पर, किसी कागज पर 9 बार जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, इस तरह से किसी कागज पर आपने सुंदर सुंदर 9 बार ये नाम लिखना है। जी हाँ, आपने ये कार्य करना है। तो जिस समय आप अपने घर के मंदिर में श्री लड्डू गोपाल भगवान जी का या भगवान श्री कृष्ण जी का अकेले पूजन कर रहे हो, उस समय आपने ये कागज, ये पेपर साथ में वहां पर रख देना है। जो पूजा आराधना करनी है वहां पर आपने ये कागज, ये पेपर आपने रख देना है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, भगवान और भगवान का नाम एक है। आपने जय श्री राधे कृष्ण लिखा है तो श्री राधा कृष्ण भगवान जी वहां पर विराजमान हैं, श्री राधा रानी जी भी वहां पर विराजमान हैं और भगवान श्री कृष्ण जी भी वहां पर विराजमान हैं। तो आप इस तरह से उस दिन पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय केवल उन लोगों के लिए हैं जो बाजार से श्री राधा कृष्ण भगवान जी का या श्री राधा रानी जी का चित्र उस दिन लेकर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब मजबूरी है। लेकिन जो पहले लेकर आ सकते हैं उन्हें पहले बाजार से श्री राधा रानी जी की प्रतिमा या उनका चित्र या श्री राधा कृष्ण भगवान जी की एक साथ वाली प्रतिमा या एक साथ वाला चित्र लेकर आना ही चाहिए। तभी आप पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा कृष्ण भगवान जी की पूजा आराधना कर सकेंगे, तभी आपको आपके व्रत का पूरा फल मिल पाएगा। तो हमने अपनी ओर से सारी जानकारी आपको दी है। ये सारी जानकारी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर आपको दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, या कुछ ज्यादा जरूरी आपको लगे तो आप फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फोन आपको श्री राधाष्टमी व्रत से पहले करना होगा। श्री राधाष्टमी व्रत से एक दिन पहले तक आप फोन कर सकते हैं। एक विशेष जरूरी बात, श्री राधाष्टमी का व्रत तभी सफल माना जाता है, तभी संपूर्ण माना जाता है अगर उस दिन श्री राधाष्टमी व्रत की कथा सुनी जाए। तो श्री राधाष्टमी व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर डाली हुई है। आप उस कथा को श्री राधाष्टमी व्रत के दिन दोपहर 12 बजे पूजन के बाद अवश्य सुने, तभी आपको आपके व्रत का पूरा फल मिल पाएगा। अगर आपके घर में श्री राधाष्टमी व्रत की कथा लिखी हुई है तो आप उससे पढ़ भी सकते हैं। अगर आपके घर में कथा लिखी हुई नहीं है तो आप हमारे चैनल पर उससे अवश्य सुनिए, तभी आपका व्रत पूरी तरह से सफल होगा।
तो वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।